So hey guys, welcome back to my channel. So today is the first day of my 100 days challenge, जिसको शुरू करने से ही पहले मुझे खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि लिटरली जो 30 डेज़ चैलेंज था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी और शायद इसी वजह से मेरा जो गोल था वो पूरा नहीं हो पाया. बट दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस चैलेंज सीरियसली. मैंने लास्ट टाइम भी लिया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, बट अब मुझे पता है. और ये 100 डेज़ के लिए लेना ही खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि 100 डेज़ तक रेगुलर अपलोड करना. लाइक 30 डेज़ के टाइम पे तो मैं मतलब एक तरीके से छुट्टी में थी कि मेरा कोई कॉलेज नहीं था, बस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था और मैं वही पोस्ट करती थी. और उतने में मैं इतनी थक जाती थी लास्टली कि मुझे कुछ ना कुछ एडिट करके डालना पड़ता था, जिसके वीडियो पे व्यूज़ उतने नहीं जाते थे और उस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते थे. मेरे जनरली जो सब्सक्राइबर्स थे 30 डेज़ चैलेंज में वो लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा बढ़े थे, जिसमें शायद लोगों को मेरा बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आई डोंट नो. तो लिटरली लाइक मैंने शॉर्ट्स प्रिपेयर करके रखा था, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने रखे थे और उसके बाद फिर ऐसा होता था कि मैं लॉन्ग वीडियोस जब डालती थी तभी मेरे सब्सक्राइबर्स आते थे, ऐसे नहीं आते थे. एंड येस लाइक मेरे 30 डेज़ चैलेंज में ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा मतलब मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी सारे लोगों के शॉर्ट्स से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं. तो मैं हमेशा शॉर्ट्स बनाती रहती थी अपने लाइफ से रिलेटेड. लाइक दिस इज़ माई लॉग बुक, ठीक है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ शेयर करूँगी, हर एक चीज़ बताऊँगी. तो मैं वैसे ही अगर डेली व्लॉग्स टाइप का होता तो मैं वो बनाती थी, लेकिन उस पर उतने मतलब व्यूज़ नहीं जाते थे और उसके कंपेरेटिवली लॉन्ग वीडियोज़ पे मेरे बहुत व्यूज़ जाते थे. तो ऐसा होता था ना कि मुझे लगता था कि मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ पे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ. मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो गई थी और बीच में CUET भी था, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस डालने लगी थी. तो ऐसा हो गया था ना कि YouTube खुद शायद एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि मेरा चैनल है किस टाइप का. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. किस मतलब बेसिस पे मेरा वीडियोस आ रहा है, डेली व्लॉग्स हैं या फिर पढ़ाई है या फिर गाइडेंस वाला है, कुछ उसको भी नहीं समझ आ रहा हूँ. क्योंकि मैं भी जब अब चेक कर रही हूँ ना तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है. लाइक ऐसा होता है कि एक्चुअल में यूट्यूब पे तुमको एक नीच सेलेक्ट करना होता है कि तुम किस से रिलेटेड वीडियोस डालना चाह रहे हो, ठीक है. तो मेरा बीच में ऐसा हुआ कि CUET से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल गए थे. तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ बहुत थे मेरे लिए. वो तो मैंने इतना व्यूज़ देखा ही नहीं अपने वीडियोज़ पे कभी. तो लाइक वैसा था कि हाँ वो वीडियोज़ मेरे बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे थे. तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, जबकि मेरा चैनल उस टाइप का नहीं था. मुझे ऐसा था कि मुझे डेली व्लॉग्स दिखाना था एंड चैलेंजिंग वीडियोस दिखाना था. तो मैंने पढ़ाई में भी जो फर्स्ट वीडियो मेरा गया था एकदम वायरल टाइप का, उसमें भी मैंने पढ़ाई से रिलेटेड चैलेंज लिया था, तो मुझे वो पसंद आता था. फिर 30 डेज़ चैलेंज खत्म हुआ तो भी मेरे उतना सब्सक्राइबर नहीं हो पाए, क्योंकि कभी मैं मतलब लाइक मेरा जो लाइफ था उसमें बहुत ज़्यादा मैं थक जाती थी, क्योंकि बीच में फिर गेस्टिंग भी हो गया था, काम भी बहुत ज़्यादा रहता था, इस कॉलेज का भी सारा एडमिशन प्रोसेस था, उसमें भी टेंशन हो रहे थे बहुत ज़्यादा. तो मेरा माइंड उस तरीके से लास्टली तक प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा था. तो एट द एंड मुझे ऐसा था कि ना मैं एडिट करके कुछ भी डाल दिया करती थी 30 डेज़ कंप्लीट करने के लिए. तो ऐसा है ना कि मेरे चैनल पर ना वीडियोज़ के नंबर बढ़ गए बट सब्सक्राइबर उस लेवल तक नहीं पहुँचे जितना पहुँचना चाहिए था. तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इसी गलती की वजह से हुआ कि अगर मैं 30 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ तो मुझे ऐसा था कि 30 डेज़ चैलेंज में मुझे प्रॉपर एक टाइप का वीडियोस डालना था. लाइक सेम टू सेम नहीं, लेकिन हाँ वो होता है ना एक कंटेंट, तो वो उसी कंटेंट का वीडियो डालना था, लेकिन मेरा वैसा नहीं हो पाया. तो शायद उस वजह से मेरा शायद नहीं हो पाया होगा सब्सक्राइबर्स. बट येस मैं फाइनली 100 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ. तो मैंने पता है इससे पहले 3 वीडियोज़ बनाए हैं इस मतलब बात से रिलेटेड. तो मैंने सोचा पहले वाले वीडियो में मैंने बोला कि हाँ मैं 100 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ, फिर मेरा दिमाग घूम गया कि अभी आगे चल के मुझे ऐसा है कि कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद फिर मैं आऊँगी, ट्यूशन्स पढ़ाना होगा, ट्यूशन्स के बाद मैं आऊँगी, फिर वीडियो बनाना होगा और उसके बाद फिर एडिट करना होगा, फिर डालना होगा. 30 डेज़ में ऐसा होता था कि मैं रात के 2-3 बजे तक एडिट करती थी प्रॉपरली, कभी कभी 4 भी बज जाता था. और उसके बाद सुबह 9 बजे उठ के फिर से मुझे वो वीडियोज़ पोस्ट करना पड़ता था. तो मैं अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे की नींद पूरी ले रही थी और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था. तुम समझो कि 30 दिन तक ऐसा करना. तो बीच में मैं इतनी थक जाती थी ना कि मुझे मन करता था कि मैं कोई वीडियो नहीं डालूँ. 1-2 दिन तो ऐसा है कि मेरी बहन से मुझे एडिट करवाना पड़ा वीडियोज़, ताकि मैं कुछ भी सॉन्ग लगा के डाल दूं. तो उस पर भी व्यूज़ मेरे नहीं जाते थे एक्चुअल में. तो ये हो जाता है ना कि तुम बस कुछ भी नहीं 30 डेज़ तक डाल सकते हो. लाइक अगर तुम 30 डेज़ चैलेंज कर रहे हो तो तुमको पूरा एक ही तरीके का वीडियो डालना होगा, लाइक तुम्हारा जो नीश है उसी से रिलेटेड वीडियोस. तो उस चीज़ को प्रिपेयर करने में, लाइक उस लेवल तक अपने दिमाग को ले जाने में कि हाँ हम 100 डेज़ के लिए मतलब एकदम श्योर हैं एक्चुअल में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. क्योंकि बीच में तुम लोग देखो अब तो मेरा कॉलेज भी लग गया है, अब मुझे कॉलेज जाना होगा, कॉलेज के बाद फिर मुझे ऐसा होगा कि ट्यूशन्स पढ़ाना होगा, ट्यूशन्स के बाद मुझे घर आके पढ़ना भी होगा अपना, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर यूट्यूब वीडियो बनाना होगा. और मेरे पास ऐसा कोई एडिटर नहीं है, हम खुद ही से अपना एडिट करते हैं सारा वीडियोस, फिर एडिट करना होगा, फिर उसको डालना होगा. और बीच में फिर ऐसा हो रहा है ना कि इस 100 डेज़ के गैप में, लाइक मैं ये आज से शुरू कर रही हूँ, आज 1 अगस्त है और ये आज मेरा बर्थडे भी है. तो तुम लोग के पास ये जब वीडियो आए तो मेरा उस दिन बर्थडे हो और मैं ये अप्रॉक्स 30th को बना रही हूँ वीडियो, ताकि मैं कल एडिट करके इसे परसों डाल सकूँ. सो फर्स्टली विश मी हैप्पी बर्थडे गाइस, ठीक है. क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरे बर्थडे के दिन क्या हो रहा होगा, मैं क्या कर रही होंगी, लेकिन हाँ ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया होगा.
आई होप कि सब कुछ अच्छा हो रहा हो और मेरा बर्थडे अच्छा मने इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर तो मेरा बर्थडे बिल्कुल भी नहीं मना था एंड इस साल भी ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, बट यस समहाउ आई एम होपिंग दैट कि मे भी अच्छा मन जाए। मेरा ड्रेस तो आ गया है, लेकिन आई डोंट नो मैं उसमें कैसी लगूंगी, क्योंकि मैं अपने ड्रेस को पहनी भी नहीं हूँ अभी तक कि मैं बता सकूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो इससे भी रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, तो हो सकता है कि 2-3 दिन के गैप में आए, लाइक 3rd और 4th अगस्त को आए, बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाँ, इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो मेरा कॉलेज है और उसके बाद फिर अभी ही दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब आ जाएगा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ मैं। तो आई डोंट नो कि मैं ये कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मैं जब 100 डेज चैलेंज लेने का सोच भी रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसमें बीच में इतना काम है, रेगुलर क्लासेस होंगे, रेगुलर इतना काम होगा, 100 डेज चैलेंज मैं ले भी पाऊंगी या नहीं। तुम लोग समझ सकते हो कि मेरे लिए मतलब मेरे दिमाग के लिए कितना बड़ा डिसीजन होगा 100 डेज चैलेंज लेना एक तरीके से। एंड आई नो कि मैं इतने दिन से पोस्ट नहीं कर रही थी, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक पे, रोज़ लिटरली। पहले मैंने बनाया कि हाँ मैं लूँगी, फिर मैंने बनाया नहीं मैं 100 डेज चैलेंज नहीं लूँगी, फिर मैंने बनाया कि छोड़ो 100 डेज चैलेंज हमसे होगा नहीं, हम कुछ दिन वीडियोज़ अपलोड करेंगे, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि हाँ मैं हफ्ता का 4 दिन वीडियोज़ अपलोड करूँगी, लाइक कंसिस्टेंट होने से ना मतलब है, तो मैं ऐसे करूँगी। लेकिन फिर आज पता नहीं मेरा दिमाग फिर से घूमा है और मैं अब सोच रही हूँ कि नहीं मैं ये लूँगी 100 डेज चैलेंज की, क्योंकि मुझे फाइनली यार मुझे पूरा करना है अपना 10 के सब्सक्राइबर्स। लिटरली मैं पता है बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं जब ये वीडियोस डालना छोड़ दी तो मैंने देखा ना कि मेरे 634 सब्सक्राइबर्स थे एंड उसके बाद मेरे 633 हुए, फिर 632 हुए एंड देन 630 हो गए। तो मेरे सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। तो लाइक होता नहीं है कि तुम जब कंसिस्टेंट रहने लगो तो लोग आते हैं, लेकिन अगर तुम अचानक से छोड़ दोगे तो फिर वो लोग चले जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि मैं 100 डेज चैलेंज लूँ। आई एम होपिंग कि हाँ मैं ले ही रही हूँ ये चैलेंज, ठीक है। तो मैं इसलिए ये लेना चाह रही हूँ ताकि मेरा वो 10 के सब्सक्राइबर्स का जो गोल था, जो मेरा पूरा नहीं हो पाया, आई वॉज होपिंग कि हाँ मेरा 1 तारीख से तो पहले हो जाए ये 1 के सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट, बट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ मैं बर्थडे के दिन ना 1000 सब्सक्राइबर्स वाला भी मतलब होता है ना कि वो क्या होता है सेलिब्रेशन, वो करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस साल दिवाली से पहले अपना 10 के सब्सक्राइबर्स पूरा कर लूं और मेरा 100 डेज चैलेंज ये पूरा सफल हो जाए, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब मुझे चाहिए अपना, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको भी इंडिपेंडेंस डे मनाना है। तो मेरा ये है कि हाँ हमको भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना है। लाइक मैं अभी भी हूँ, लेकिन आई एम जस्ट एट दैट पॉइंट कि मैं किसी भी पॉइंट पे डिपेंडेंट हो सकती हूँ। वो नहीं होना है। और मुझे एक्चुअल में लाइक मेरा इतना नीड है ना कि मैं नीड पे जाऊँ तो मेरा नीड ही ख़त्म ना हो, ऐसा नीड है हमको। देखो जैसे कि मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है। मेरे बर्थडे में हम सपना बहुत देखते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ब्रो, सॉरी हम सपना बहुत देखते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लाइक देखो हमको मन करता है कि हाँ मेरे बर्थडे के दिन हमको एकदम एस्थेटिक वाला कोई गाउन दे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्राउन हो, उसके बाद मेरे पास बर्थडे शैशे हो, बर्थडे शैशे के बाद मेरे पास एक बर्थडे केक भी तो होना चाहिए। काटेंगे क्या, वो भी एस्थेटिक सा, बिना एस्थेटिक के नहीं चलता है। एस्थेटिक हम है नहीं कहीं से भी, ठीक है। मेरे ज़िंदगी में कुछ एस्थेटिक नहीं है, घर से लेके कुछ भी देख लो, इसको पिंक समझ के एस्थेटिक मत समझना, इसके दीवार झड़ते भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ एस्थेटिक नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ मन तो है कि मेरे पास सब कुछ हो। लाइक हम कैफ़े में जाएं, कैफ़े में जाके बर्थडे मनाएं, मेरे पास एक बुके भी हो और बुके के साथ साथ ढेर सारा गिफ्ट्स भी हो। इतना कुछ करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये दिक्कत आ जाता है, ये दिक्कत, यहीं मैं मार खा जाती हूँ। और उसके बावजूद देखो अभी मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है और कॉलेज शुरू होते होते लोग बोलते हैं इंटर्नशिप्स करो, इंटर्नशिप्स करो, इंटर्नशिप करो। मेरा भी मन करता है इंटर्नशिप करने का, हम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, अमीर हो जाए, अंबानी बन जाए, लेकिन इंटर्नशिप करने के लिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है। और फ़ोन और टैबलेट से तो इंटर्नशिप होने से रहा। टैबलेट में मैंने एक्सेल डाउनलोड किया और उसके बाद फिर मैं उसको चलाने का शुरुआत ही करने वाली थी कि एक्सेल वाले ने मुझसे पैसे मांग लिए अगेन। इस दुनिया के एक एक चीज़ के लिए, सांस जो ऐसे लेते हो ना तुम लोग, उसके लिए भी पैसे चाहिए। मतलब हाँ समझ सकते हो तुम लोग, हाँ ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए। एंड आई लव मनी। कोई भी हमसे कुछ भी बोल ले कि तुमको दुनिया में किससे सबसे ज़्यादा प्यार है, पहला तो मनी, ठीक है। सबसे पहले मनी ही होता है मेरे लिए, ये चीज़ तो है। तो अब मुझे तो 10 के सब्सक्राइबर्स करने ही करने हैं, ताकि बड़े बड़े ब्रांड्स आके एकदम हमको एकदम देते जाएं अपना एडवर्टीजमेंट्स। बोले कि शाम भाभी तुम्हारे अलावा मेरा कोई एडवर्टीजमेंट करेगा ही नहीं, तुम ये लो और एडवर्टीजमेंट करो और हम तुमको ऐसे पैसा फेंकते हैं 50% पहले और 50% काम होने के बाद, जस्ट बाद। ऐसा नहीं कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हमको तुरंत पैसे चाहिए ऐसा। लाइक हाँ मेरे दिमाग में अब आ रहा है कि अब तो मैं लैपटॉप लूँगी तो अपने पैसे से ही लूँगी। और हाँ अगर बीच में हमको कोई लैपटॉप दे दिया तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि हमको लैपटॉप का ज़रूरत है। और अगर मान लो तुम लोग 10 के सब्सक्राइबर किए ही नहीं तो फिर हम कहाँ से लैपटॉप लेंगे बताओ।
हमको तो ज़रूरत है ना, हमको तो पूरा करना है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग 10 के सब्सक्राइबर्स कर दोगे, मेरे पास लैपटॉप मेरा होगा, मेरे पैसे का होगा, उस पर कोई हमको सवाल तो नहीं उठाएगा कम से कम। लेकिन अगर हम अपने मन से, पता है तुमको, ऐसा होता है कि अगर बर्थडे में भी खर्चा कर ले तो उसमें भी ये बात उठ जाएगा कि हाँ, तुम्हारे बर्थडे में जो इतना पैसा लगा था, उस पैसे का दिक्कत हो रहा है अब, तो हमको नेक्स्ट बर्थडे से ऐसा ना सुनना पड़े। इस साल हम सुन के काम चला लेंगे, बाकी नेक्स्ट बर्थडे का तुम लोग के ऊपर है सारा जिम्मेदारी। तुम लोगों को अब मेरा बर्थडे मनाना है। तो दिस इज़ इट। तो फाइनली इसको थोड़ा इग्नोर मारना, हम बकवास करते रहते हैं, ठीक है, तो बकवास को इग्नोर मारना, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम लोग अपना काम अच्छे से करते हो। सो दैट्स इट। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ, किस चीज़ पे मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ कॉन्टेंट्स हैं बहुत सारे शॉर्ट्स के, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। लाइक मेरे एडमिशन का मैंने अभी तक आप लोगों के साथ वीडियोस अपलोड नहीं किया है कि मेरे एडमिशन के टाइम पे मैं कैसे गई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे सारा एडमिशन हुआ है। सो वो भी आने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट मेरे बर्थडे का ही ब्लॉग्स आएगा, और बर्थडे से रिलेटेड 10-12 ब्लॉग्स आएंगे, 10-12 वीडियोज़ आ सकते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे ऐसा है कि हाँ, बर्थडे है, अगर अच्छा मना तो आएगा, नहीं मना तो फिर कोई भी हमको ऐसे नहीं बोलेगा कि बर्थडे का वीडियो कहाँ है। सब लोग मेरे दुख को समझना, ठीक है। तो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बड़बड़ी शाम्भी के साथ। और हाँ, 100 डेज चैलेंज में 10 के सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। आज के लिए इतना बकवास काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस।